तो पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान में सर्दी का सितम अब तक कम होने लगा है। इससे लोग राहत की सांस लेने लगे हैं। शनिवार को सुबह सिवान का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रात्रि में भी तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया था। अब दिन खुलते ही कपकपाती ठंड से लोगों को राहत मिलने लगी है, लेकिन सुबह के समय अभी भी तेज सर्दी का एहसास हो रहा है। वहीं कुछ लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों से लिपटते हुए नजर आए। इधर मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में एक बार फिर तापमान में भारी गिरावट आएगी और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि सिवान में विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी करीब 8 किलोमीटर अभी भी बना हुआ है। गौरतलब है कि सिवान में लुढ़कते पारा अब 10 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह में शीतलहर का सितम लगातार जारी है। लोग 10 डिग्री पर तक पारा चढ़ते से ठंड से लोगों को राहत मिली है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं अभी भी लोग चौक चौराहों पर अलाव जलाकर आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मौसम के आसार रहेंगे। दिन में धूप भी होगी, लेकिन शाम में ठंड का भी एहसास होगा। अगली खबर, सेंट्रल जीएसटी ने बिहार के विभिन्न जिलों में 2 दर्जन से अधिक कारोबारियों के यहां टैक्स नहीं जमा करने को लेकर दबिश दी। अब तक की जांच में 11 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी पकड़ी गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, दरभंगा और समेत अन्य शहरों की चुनिंदा कंपनी और ठेकेदारों ने यहां छापे की कार्रवाई की। सबसे ज्यादा 6 करोड़ की गड़बड़ी पटना स्थित विंध्या टेली लिंक कंपनी के यहां मिली है। यह कंपनी पूरे देश में ऊर्जा और टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। इसका मुख्यालय पटना में है। इससे नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा बीएसएनएल में करोड़ों रुपए की कई बड़ी ठेकेदारी से जुड़ा काम किया है, लेकिन किसी वर्क ऑर्डर में जीएसटी भरा ही नहीं, ऊपर से 2 करोड़ का गलत तरीके से रिटर्न के जरिए लाभ भी ले लिया। ठेका से जुड़ा अन्य कंपनी एसपी मलिक के यहां 1.37 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी गई है। यहां नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ काम करती है। बिजली कंपनी से काम के बदले करोड़ों रुपए पेमेंट लिया, लेकिन जीएसटी नहीं दिया। यह कंपनी 1.37 करोड़ का स्रोत नहीं बता पा रही है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के यहां भी 1.87 करोड़ की गड़बड़ी मिली है। अगली खबर, बिहार में शनिवार को मकर संक्रांति की धूम मची हुई है। बांका जिले में स्थित 3 धर्मों की संगम स्थली मंदार में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1 लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं में भरी ठंड में सुबह सुबह पवित्र पापहरनी सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। ऐसा अलौकिक नजारा 3 साल के बाद देखने को मिला है। मंदार का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां की लोगों की भीड़ मौजूद नहीं थी। शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पापहरनी सरोवर में स्नान का मंदार पर्वत की परिक्रमा की। साथ ही हिंदू, सफा और जैन धर्म के श्रद्धालुओं के साथ एक साथ स्नान किया। अंग बंग और संताल समुदाय वर्गों ने भी पापहरनी सरोवर में डुबकी लगाई। हालांकि मकर संक्रांति रविवार को है, लेकिन कुछ लोग यह पर्व 14 जनवरी को ही मना रहे हैं। मंदार में भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्सव में कोई कमी नहीं है और रात के 2:30 पर ही श्रद्धालु पापहरनी सरोवर में स्नान करने लगे। मंदार में सफा धर्मियों का सैलाब उमड़ पड़ा। पर्वत का हर भाग सफेद वस्त्रधारियों से पटा हुआ है। सफा धर्मावलंबियों ने पर्वत तराई में अवस्थित सफा धर्म मंदिर में अपने इष्ट देव स्वामी चंदर दास के संदेशों को याद किया। सफा धर्म मंदिर के समीप गुरु माता रेखा हेम्ब्रम के सानिध्य में गुरु के उपदेशों को देश भर में आए श्रद्धालुओं को सुनाया। अगली खबर, पूरे बिहार कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पिछले 2 दिनों से राजधानी पटना सहित कई जिलों में धूप निकलने के कारण थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड से निजात मिलना मुश्किल है। मौसम विभाग ने बताया कि 15 जनवरी से और ठंड बढ़ सकती है और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी आ सकती है, जिससे पूरे बिहार में एक बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी के शाम से ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकेगी। बीते 2 दिन धूप निकलने के कारण दिन में आंशिक रूप से मौसम ठीक रहा, लेकिन शाम होते ही ठंड का कहर